के 16 गुणों पर चर्चा करेंगे कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए। सुनो, 16 गुण हैं राम जी के, अद्भुत हैं, जो किसी अन्य में नहीं पाए जाते। सुनो, नंबर 1, राम जी सबसे पहले मातृ पितृ भक्त हैं। माता पिता की आज्ञा मान करके तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी का प्रथम गुण है कि 14 वर्ष वनवास माता पिता की आज्ञा मान करके गए। आजकल के लड़का बारे मताई बाप की आज्ञा पे कप नहीं उठाऊता, वनवास तो दूर की बात है। आज के किसी बालक को, पुत्र को तुम 1 साल को वनवास दे दो, 200 ब्याह करके दूसरी जगह बस जाए, बोले होगा वनवास। हाँ हाँ महाराज जी, पक्का है। और हद तो जा हो जाए, ब्याह करे सो तो ठीक है, दूसरे यहाँ मताई बाप बना ले, बे कहें बे तो उन्हें हम छोड़ चुके। हाँ, लेकिन धन्य है राम जी, अद्भुत मातृ पितृ भक्त हैं। राम जी का दूसरा गुण सुनिए, राम जी धैर्यवान हैं। 16 गुणों में राम जी का दूसरा गुण है धैर्यवान। राम जी चाहते तो जैसे ही लंका का राजा रावण जानकी जी का हरण करके ले गया तो राम जी तुरंत जाकर के युद्ध कर देते, लेकिन नहीं, क्योंकि गलती तो रावण की थी। लेकिन नहीं, राम जी इतने धैर्यवान हैं कि पहले हनुमान जी को भेजते, जाओ जाके समझाओ। जब देखा कि रावण नहीं मान रहा तो राम जी लंका जाते, फिर अंगद को भेजते, जाओ अंगद समझाओ। रावण जब तब भी नहीं मानता, तब राम जी सबसे अंत में उसका वध करते। बोलो सीताराम। इतने धैर्यवान है। धैर्यता का दर्शन करना है राम जी का तो धनुष यज्ञ में करो। बड़े बड़े राजा, उनके बीच में हमारे श्री रघुवीर जी विराजमान है। देखो, लक्ष्मण जी हैं वीर, क्यों? क्योंकि ये किसी भी युद्ध में पीछे नहीं हटे। लक्ष्मण जी हैं वीर, हनुमान जी हैं महावीर, क्यों? किसी भी युद्ध में ये हारे नहीं। लक्ष्मण जी हैं वीर, हनुमान जी हैं महावीर, लेकिन इनके ऊपर भी एक हैं, वो है हमारे रघुवीर। हाँ, इनके संरक्षण में एक तो युद्ध नहीं हुआ तो एक भी इनका सेनादार नहीं हारा आज तक, एक भी नहीं। आप रामायण पढ़ोगे तो रामायण के पक्ष में, रावण के पक्ष में आप देखोगे तो पाओगे कि कुंभकर्ण मर गौ, मेघनाद मर गौ, रावण भी मर गौ, लेकिन आपने कभी सुना कि अंगद नल नील मरे भगवान की तरफ से? तो लक्ष्मण जी हैं वीर, क्योंकि ये कभी युद्ध से पीछे नहीं होते। जो युद्ध में पीछे ना हो वो वीर है। जो किसी भी युद्ध में हारे ना वो महावीर। और जिनके रहते हुए एक भी इनके पक्ष का योद्धा मूर्छ हारे ना या मरे ना, उन्हें कहते रघुवीर। हाँ, तो राम जी रघुवीर हैं, धैर्यवान है राम जी। राम जी का तीसरा गुण सुनिए, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है? राम जी का तीसरा गुण बड़ा प्यारा है, साहसी। बड़े साहस में रहते हैं, अभय, कोई भय नहीं। हाँ, ये चला, कोई भय नहीं, अभय हो राम जी। अच्छा, राम जी अभय क्यों ना हो? जब राम जी अभय होंगे तब तो उनके भक्त भय मुक्त होंगे। राम जी अभय हैं, किसी का डर नहीं। राम जी के 16 गुणों में जो चौथा गुण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है न्यायी राजा। राम जी न्याय प्रिय हैं। राजा बनने के बाद जाति के धोबी ने झूठ मूठ का आरोप भगवान राम की पत्नी के ऊपर अकेले में लगा दिया। राम जी के कानों कान खबर लग गई तो इतने न्यायी राजा हैं, प्रजा से इतना प्रेम करते हैं कि अपनी गर्भवती धर्मपत्नी मां भगवती जगज्जननी भवानी जानकी जी का त्याग कर दिया, पर न्याय को नहीं छोड़ा। कई लोग कहते यहां राम जी ने गलत किया, पर राजा का न्याय है कि प्रजा जिसमें प्रसन्न हो
वही निर्णय लेना चाहिए, वरना वह राजा नरक का भागीदार होता है। ये राम जी का चौथा गुण है। पांचवा गुण सुनिए राम जी का। राम जी का पांचवा गुण है उदार चरिता नाम। राम जी बहुत उदार है। उदार तो इतने हैं, रावण का भाई है विभीषण, युद्ध छिड़ने का समय है, युद्ध के समय ही विभीषण जी राम जी की शरण में आए। भला कोई दुश्मन के भाई को अपनी पार्टी में मिला सकता है? जवाब दीजिए। आपका जवाब होगा नहीं। पर धन्य है राम जी का उदार चरित्र। शरण गए, ये त्यागते नहीं हैं। विभीषण जी शरण में आए तो राम जी ने उन्हें अपना ही भाई मान करके स्वीकार कर लिया। अच्छा, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कोई दल बदले तो एक तो बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर जो है विश्वास होता है, और धोखे से अगर कोई दल बदल ले तो फिर श्रेष्ठ पद नहीं दिया जाता, उसी के लेवल का उसे पद दिया जाता। और धन्य है राम जी, रावण के राज्य में विभीषण जी का कोई पद नहीं था, पर राम की शरण में आने के बाद में विभीषण को अपना विशिष्ट सलाहकार बना लिया। इतने उदार चरित्र के हैं राम जी, विशिष्ट सलाहकार। ये राम जी का पांचवा गुण है। छठवां गुण सुनिए, राम जी चरित्रवान हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम एक बात करोड़ों की बोलते हैं मेरे साधुओं, चित्र चाहे जितना सुंदर हो, पर अगर चरित्र सुंदर नहीं है तो चित्र किसी भी काम का नहीं है। चित्र महत्वपूर्ण नहीं है। आप गोरे दिखते हैं कि काले दिखते हैं कि ठिनगे दिखते हैं कि लंबे दिखते हैं ना, ये काया माया आनी जानी है। महत्वपूर्ण है चरित्र। आपका चरित्र इतना पवित्र हो कि कोई उंगली उठा करके ना देखे, वही व्यक्ति सकल जहान में पूज्य होता है। हाँ, तो राम जी का चरित्र। अब चरित्र का क्या कहना, चरित्र का एक उदाहरण सुन लीजिए। सूपनखा रावण की बहनी दिव्य रूप धारण करके आई और क्या बोली, तुम समपुरो सेना मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी से कहती है सूपनखा दिव्य रूप नकली धारण करके, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है ना हमारे समान कोई नारी है, विधाता ने ये बड़ा दिव्य संयोग बनाया हुआ है। तो राम जी बोले क्या करें? बोले हमारे संगे ब्याह करो। अब सूपनखा से बात कर रहे राम जी, लेकिन राम जी सूपनखा से बात करते हुए ही सीतह चितय कहीते ही बाता। राम जी देख किसकी तरफ रहे? जानकी जी की तरफ। बात किससे कर रहे? सूपनखा से। अरे भाई, जिससे बात करो कम से कम ऊ की तरफ देखो तो। राम जी बोले जो वासना से आता है उसकी तरफ देखने में व्यक्ति बहक जाता है। जब जब कोई परस्त्री तुम्हारे ऊपर डोरा डालने लगे, अपनी पत्नी की तरफ देखना प्रारंभ कर देना, कभी बहक नहीं सकते हो। ये राम जी का चरित्र है। कितना अद्भुत चरित्रवान राम जी है, कितने अद्भुत चरित्र कि वासना अपना बाण मारे। कोई व्यक्ति राम जी जानकी जी की तरफ इसलिए देख रहे थे कि देखो भाई देवी, हम आओ तो रजिस्ट्रेशन हो चुको, प्लाट बगल में बैठो। हाँ, अब तुम्हें ज्यादा कछु उपद्रव करने हो सो कौन और देख लो। अपने राम जी तो आई एम सॉरी दिस इज गाड़ी फुल। हाँ, हमारी अंग्रेजी टूटी फूटी है, बोले अब हमारी गाड़ी फुल हो गई। आपको अगर विवाह करना है तो कोई और देखो। ये राम जी का छठवां गुण है, चरित्रवान है राम जी। 16 गुण में 7वां गुण सुनिए राम जी का, कृतज्ञ। राम जी इतने कृतज्ञ हैं, इतने कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ का मतलब होता विनम्र। राम जी विनम्र हैं। विनम्र का एक अर्थ है सरल। और कल भी हमने कहा था, आज फिर कहते हैं भैया, भगवान का मिलना नहीं है जितना हमारा आपका सरल होना। भगवान का मिलना कठिन नहीं है जितना हमारा आपका सरल होना कठिन है। राम जी सरल हैं, विनम्र हैं।
विनम्र तो इतने, रावण का वध कर दिया और हाथ जोड़ करके अपने भाई से बोले लक्ष्मण जाओ, रावण विद्वान है, जाकर के तुम रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त करो। इतने विनम्र हैं राम जी। गोस्वामी जी ने एक जगह विनम्रता की बात लिखी कि राम जी कितने सरल हैं, मर्यादा के कितने मजबूत हैं। जब बचपन में राम जी पढ़ने जाते हैं तो गुरु ग्रह पढ़न गायौ रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पड़े यह कौतुक भारी। अब बताओ कितनी बड़ी बात लिखी है। बोले जिनकी श्वास ही वेदों की ऋचाएं हों, वेदों की बातें हों, वो पढ़ने जाए। मतलब कोई बैंक का मुखिया, बैंक जिसने खोल रखा हो, अब वो लोन लेने के लिए जाए किसी अन्य बैंक में, ये बड़ी हंसी की बात है। लेकिन राम जी इतने विनम्र हैं, इतने कृतज्ञ हैं, एकदम सरल। ये राम जी का 7वां गुण है। 8वां गुण, राम जी का 8वां गुण है दृढ़ प्रतिज्ञ। जो प्रतिज्ञा ले लेते हैं वो राम जी छोड़ते नहीं। और आजकल के आदमी प्रतिज्ञा ले लेते के लोग काल से गुटका बंद, कौल खा रहे और परोई फिर कान लगे, का बताइए दांत मसीह, सुपारी दे दो गुटका ना दो। अरे आगे के लगे गुटका में और सुपारी में अंतर। बोले नहीं नहीं गुटका तो छोड़ दा, सुपारी नहीं छोड़ी जा। हमने कहा हद हो गई साहब, ये तो गजब हो गई। गुटका छोड़ दे, सुपारी नहीं छोड़ी जा। एक आदमी और बेचत, हम चंगीलाल, हाँ हमारा चंगीलाल मूसा खेड़ी में रहता है इंदौर में, हाँ यही इंदौर में मूसा खेड़ी में हमारा चंगीलाल। इतना विचित्र चंगीलाल, क्या कहना। हमने कहा क्यों दारू क्यों पीते हो? चंगीलाल बोलो का बताइए गुरु पे जात। लेकिन हद तो हो गई। सुनो दो तत्क्षण बोलो, बोलो गुरु जी पियाई जरूर है पर मंगल हानि पियाई था। बता, अब बताया भाई, अब इसे कौन समझा। हमने कहा मंगल, बोले वो हनुमान जी को देना, हनुमान जी को दिन छोड़ दे, बाकी तो पियाई। हम कहीं बाकी का रावण के देना है, मंगल ही भरा हनुमान जी कृपा करत, बाकी दिन अपसेंट रात का हनुमान जी है। अब बता, ये भी कोई विचित्र। कई लोग ऐसे कहा, बोले मंगल शनिवार हम छूते ही नहीं है, जिंदगी कट गई ठटरी के भरी, बाकी दिन भगवान गायब रात का, केवल मंगल शनिवार हनुमान जी रहते हैं। अरे इसे मूर्खता कहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं कहते। जो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, रामायण में दशरथ जी अपने मुख से कह रहे हैं कहीं कहीं से, राघो को ले रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन लगाए, प्राण जाए पर वचन रघुकुल रीत सदा चलिया, रघुकुल रीत सदा चलिया। दशरथ जी कहते कि कई हमारे रघुकुल में रीति है, प्राण चले जाएं पर वचन ना जाएं। राम जी भी प्रतिज्ञा के बड़े मजबूत हैं। राम जी ने जब संतों की हड्डियों को देखा तो राम जी ने प्रतिज्ञा ले ली वन में, भुज उठाए प्रण कीन, क्या निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन। मैं प्रण लेता हूं पूरी पृथ्वी से समस्त राक्षसों को नाश कर दूंगा, विहीन कर दूंगा। और उसके लिए जानकी जी का हरण करवाना पड़ा, पर राम जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।
अपनी प्रतिज्ञा से डिगे नहीं। ये राम जी का 8वां गुण है। 16 गुणों में 9वां गुण बड़ा प्यारा है, सत्यवादी। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए क्योंकि वो सत्य बोले, कभी भी असत्य का भाषण का प्रयोग नहीं किया। और साधु कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। से जाके हृदय सांच है, प्रभु ताके हृदय। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, सत्य ही परमात्मा है। सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत नेत्र सत्यम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। 9 बार सत्य सत्य कह करके भागवत में दिव्य स्तुति की। सत्य कोई और नहीं, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। इस बात की पुष्टि शंकर जी ने अपने मुख से रामायण में भी की। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल भगवान का भजन है, बाकी पूरा संसार स्वप्न के समान है। राम जी का 9वां गुण है सत्यवादी। 10वां गुण सुनिए, धर्मज्ञ। राम जी धर्मज्ञ हैं। खेल खेल में भी भाइयों को धर्म की भाषा सिखाते राम जी। युद्ध के मध्य में भी जब जब समय मिल जाता राम जी चर्चा करते। कोई और सत्संग करने को नहीं मिलता तो लक्ष्मण और राम दोनों बैठ करके ही सत्संग करते। राम जी धर्मज्ञ हैं, यज्ञ करते, यज्ञ की रक्षा करते राम जी। राम जी का 10वां गुण सुनिए, 11वां गुण। राम जी का 11वां गुण है सहनशील। बहुत धैर्यवान, बहुत धैर्यवान। सहनशीलता अद्भुत है। आप इतनी भरी सहनशीलता, कोई कुछ भी बोल जाए भगवान बोलते नहीं, मुस्कुराते रहते हैं। राम जी का 12वां गुण रक्षक। अपने निज की रक्षा के लिए वही राम जब श्याम बनकर के आते हैं तो कौरव और पांडवों के युद्ध के बीच में एक संधि होती है। क्या संधि? भगवान कृष्ण से कहा कि आप युद्ध में किस तरफ रहेंगे? तो भगवान कन्हैया ने कहा कि आप दोनों में से कोई भी हमें मांग लो, हमारा प्रण है, हम युद्ध में रहेंगे तो, पर पूरे युद्ध में कहीं पर भी हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। बोलो सीताराम। कहा बात तो अच्छी है। फिर अब दुर्योधन ने सोचा कि जब इन्हें कुछ उठाना ही नहीं है, अब क्या दिक्कत है? इनकी सेना को ले लो, इनको क्यों ले? जब इन्हें अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना तो ये क्या कर लेंगे? खाक। तो पूरी सेना भगवान की दुर्योधन ने ले ली और भगवान को दे दिया पांडवों की तरफ। जाओ, अब इन्हें अस्त्र शस्त्र कुछ उठाना नहीं है तो अब डरने की जरूरत नहीं। युद्ध हुआ और युद्ध के समय भगवान भूल गए। जब भीष्म पितामह से युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े योद्धा रण में खड़े हुए थे और अर्जुन के ऊपर जब बार आता देखा कि अर्जुन का शरीर शांत हो जाएगा, जो भगवान प्रतिज्ञा लिए थे कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, अपना चक्र सुदर्शन नहीं उठाया। रथ का पहिया पकड़ करके भगवान ऐसे दौड़े मानो कोई पवन तूफान लेकर के चला रहा हो, और रथ के पहिए को छोड़ करके अर्जुन की रक्षा की हमारे गोविंद ने। उस वक्त पृथ्वी कांप गई। तो किसी ने पूछा कि पृथ्वी क्यों कांपी? बोले पृथ्वी इसलिए कांप गई कि ये बड़े झूठा है, इन्होंने प्रण लिया है कि हम जो है पूरे महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन ये तो कुछ ही देर में भूल गए, ये ले फिर रहे अस्त्र शस्त्र अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो भगवान ने पीताम्बर नीचे गिरा दिया दौड़ते दौड़ते। पृथ्वी से कहा तुम मत डरो, तुम क्यों कांप रही? पृथ्वी बोली हमें ये टेंशन हो गई कि कुछ दिन पहले हमें भी वचन दिया था कि तुम्हारे ऊपर से पापियों को भगा देंगे। अब हमें डर होगा कि जे भाई साहब तो भूल जा, कहीं हमारा ना भूल जाए तो आफत हो जाए। भगवान ने पीताम्बर छोड़ दिया। तुम डरो मत देवी, भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए संसार का तो क्या, पूरे लोगों का कोई भी नियम हो वो नियम तोड़ने को तैयार है। हाँ, ये भगवान की ही खासियत है, इसलिए भगवान अद्भुत रक्षक हैं राम जी। भगवान का 13वां लक्षण राम जी का योद्धा, कुशल योद्धा है राम जी। युद्ध में भी कूटनीति का अनुसरण नहीं करते। आजकल तो
घर ही घर में कूटनीतियां प्रयोग की जाती, पर राम जी तो युद्ध में भी शत्रु के सामने शत्रु छल कर रहा। रावण पत्नी का हरण करके ले गया, रावण माया के रूप बनाए, रावण राम जी का हरण करवावे पाताल लोक के रावण से, अहिरावण से, पर राम जी कहीं पर भी युद्ध में कूटनीति नहीं करते, खड़े रहते, मौन खड़े रहते। तो अद्भुत योद्धा है, धर्म युक्त योद्धा है राम जी। ये राम जी का 13वां गुण है। 14वां गुण सुनिए राम जी का। राम जी का 14वां गुण है गुरु सेवा। जो ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर हैं, फिर भी गुरु की सेवा अपने हाथ से करते हैं। गुरु के चरणों को दबाते, गुरु आज्ञा का पालन करते। जब राम जी से इनके गुरु जी ने कहा, उठा हूं राम जनक उठो राम। तो राम जी उठ बैठे। कितने राम जी गुरु सेवा भावी। और आजकल के चेला तो गुरु यहाँ खा जाए। हाँ, आजकल के तो ऐसे चेला हो कि गुरु यहाँ खा जाए। और कई यहाँ तो समझावा बड़ा मुश्किल हो, कई चेला तो ऐसे बेचत। हाँ, एक बार हम चंगीला, मूसा खेड़ी में रहने वाला चंगीलाल हमारी दीक्षा लेकर के गया। दीक्षा लेकर के बैठा, एक बार हमारे एक शिष्य को कुत्ता ने काट दिया। हमने सुना था कि चंगीलाल बहुत समझदार इंसान है, बहुत ज्ञानी इंसान है, ऐसे ज्ञान बहुत अच्छा है। हमने उसको पहुंचाया, जाओ चंगीलाल के पास कुछ उपाय पूछो। तो चंगीलाल के पास व्यक्ति गया तो कहता है, चंगीलाल डॉक्टर साहब। बोले जी बोलिए। डॉक्टर बना है चंगीलाल। चंगीलाल जी, हमें बिना दांत वाले कुत्ता ने काट लिया, कोई उपाय बताओ। चंगीलाल तो चंगीलाल विचित्र। बोले गुरुजी से कह देना कि टेंशन ना लें, बिना इंजेक्शन वाला, बिना सुई वाला इंजेक्शन लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब बताओ। बोले जब तुम्हें बिना दांत के कुत्ता ने काटो तो बिना सुई वाला इंजेक्शन लगवाओ, ठीक हो जाए। ऐसा है चंगीलाल। आज के चेला का क्या कहना, आज के शिष्य तो इतने विचित्र। एक बार चंगीलाल और चंगीलाल के गुरु दोनों समुद्र के किनारे घूम रहे थे। चंगीलाल तो चंगीलाल, समुद्र के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड पर लिखा था, डूबते हुए बचाने वाले व्यक्ति को 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। गुरुजी ने कहा, चंगीलाल मामला एकदम फिटपाट है, हम डूबने का नाटक करते हैं, तुम बचा लो, 500 रुपए मिलेंगे, 400 हम धर लेंगे, 100 तुम। चंगीलाल ने कहा कि अगर आप आज्ञा करते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, भागे भूत की लंगोटी ठीक है। अब गुरुजी डूबने लगे, नाटक कर रहे थे अपने, और अंदर तक जाओ, थोड़ा अंदर और जाओ, ताकि लोगों को बताएं कि ये डूब रहे हैं। और उसने ऐसे गहरे में गुरुजी को पहुंचा दिया जहां वास्तविक डूबने लगी। गुरुजी चिल्लाए, चंगीलाल अब आओ। बोलो तो गुरुजी बोले, भाई मूर्ख है क्या? चंगीलाल बोला, लगो वो तो पाव भाजी खावे। भाई अब गुरुजी का दिमाग खिसक गया। गुरुजी को लगा कि अच्छी आफत में आ गए, तो डूब रहे हम, और जो कर लो, इस चक्कर में तो हमें तपई जाना है। गुरुजी समझ गए कि इसको कुछ एक्स्ट्रा लालच देते हैं, बचा ले, मैं भाड़ में गो, 500 मिले ना मिले 200 ले लेना, बचा। बोलो गुरुजी बोले, हद हो गई चंगीलाल, 300। वो फिर बोला, हद हो गई। गुरुजी बोले, यार भैया मेरे प्राण मत खा, पूरे ले लेना। चंगीलाल बोला, अब तो गुरुजी का दिमाग खराब हो गया। बोले, मर तो रही है, पर ये ऊहू का राज बता। भाड़ में गया, हमें नहीं बचना तेरे हाथों से। बोला, आगे वाला बोर्ड पढ़ो।
आगे बोर्ड पर लिखा था, दूसरे वाले साइन बोर्ड पर लिखा था 100 निकालने वाले को 5000। गुरुजी बोले मतलब? समझ जाओ 500 के चक्कर में क्यों फंसूं। चंगीलाल भी, वो भी इंदौर का आदमी, मूसा खेड़ी का आदमी, घाटे का सौदा कर जाए, हो नहीं सकता। आजकल के चेला तो हद हो गई, गुरुजी तप भी गए और जो निकार भी ले आओ और 5000 भी ले ले से। हमने सुना फिर वो गुरुजी की आत्मा रात को चंगीलाल के पास आई। चंगीलाल, तूने सहायता नहीं की। पता है चंगीलाल ने क्या जवाब दिया? लौट के मत आना वरना मैं बागेश्वर चला जाऊंगा। गुरुजी बोले इसका मतलब धमकी? बोले धमकी नहीं, चमीटा। ऐसे शिष्य भी मार्केट में मिलते हैं। इंदौर में तो मूसा खेड़ी में पाया जाता है। हाँ, लेकिन राम जी परम गुरु सेवक। गुरु के अलावा राम जी का 14वां गुण है गुरु सेवा। 15वां गुण सुनिए राम जी का। 15वां गुण है आदर्शवान भाई। राम जी आदर्शवान है और भाई। भाई भी राम जी 4 लोगों के हैं। राम जी 5 भाई थे। कितने? 5। आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 4 भाई तो राम जी के हैं ही हैं, पर 5वां भी भाई है। पूछो कौन? पूछो ना। हमने पहले दिन कहा था कि ऐसे ऐसे भाव हम आपको राम कथा से सुनाएंगे, आप भी कहोगे वाह। जरा पढ़ो। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये 4 भैया राम जी के तो हैं ही हैं। 5वें भैया श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज हैं। 5 भाई हैं राम जी के। राम जी का जन्म, हनुमान जी का जन्म एक ही खीर से हुआ। हाँ, एक ही खीर से हुआ, इसलिए राम जी के भैया हैं श्री हनुमान जी। तो आदर्शवान भाई है राम। राम जी का ये 15वां गुण है। जरा 16वां गुण सुनिए, अंतिम गुण। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है? 16 गुण के कारण। 16वां गुण है राम जी की सरलता, दिव्य सरलता। सरलता में भी दिव्य सरलता। सरलता ऐसी कि राम रूप में ही लक्ष्मण और जानकी जी के दर्शन हो जाते। सरलता इतनी कि राम जी की सरलता को देख करके दंडकारण्य के पत्थर पिघल जाते। सरलता इतनी कि जहां पर भी राम पहुंच जाते हैं सबकी आंखें डबडबा जाती हैं। भगवान सरलता, दयालु, अद्भुत हैं राम जी। राम जी इन 16 गुणों से परिपूर्ण हैं। इसलिए राम जी की लीला ऐसी व्यापक है कि क्या कहना। भगवान राम व्यापक हैं। हम एक बात बोलें, रामायण पढ़ो या ना पढ़ो चल जाएगा, रामायण पढ़ो तो रामायण को गढ़ो भी भैया।